हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 अभ्यास 3 का मैट्रिक्स लेके आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स होती क्या है। आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। आप लोग केवल केवल आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, वही सीख लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम आपको रटाएंगे नहीं, केवल क्या करेंगे, सिखाएंगे। मात्र थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कभी आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में मैट्रिक्स होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स होती क्या है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां मान लीजिए कुछ संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है, पंक्ति। इसे क्या कहते हैं, पंक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रो। और ये हो गई हमारी क्या, दूसरी पंक्ति। ये तो पहली हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी पंक्ति। ये हो गई हमारी क्या, तीसरी पंक्ति। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये देखिए, ये हमारा हो गया क्या, कॉलम यानी स्तंभ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम ये हमारी पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया क्या, हमारा तीसरा कॉलम। इसे इंग्लिश में आर से और इसे इंग्लिश में सी से भी दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम यहां से देखेंगे परिभाषा क्या होती है, आव्यूह। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ क्या दिख रहा है, हमें पंक्तियां दिख रही हैं। यहाँ कुछ दिख रहे हैं क्या, स्तंभ। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को एक बड़े ब्रैकेट में संग्रहित कर देना ही आव्यूह कहलाता है। फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों के रूप में लिखे गए मान को एक बड़े ब्रैकेट में संग्रहित कर देना ही आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखिए पंक्ति आव्यूह क्या होती है। तो पंक्ति आव्यूह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है, इसमें केवल देखिए एक ही पंक्ति दिख रही है। तो ऐसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी आव्यूह को सदैव कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। यानी आव्यूह को हमेशा किससे, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अगला परिभाषा क्या है हमारा, स्तंभ आव्यूह। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप केवल इस एग्जाम्पल को देखिए, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, केवल एक स्तंभ दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आव्यूह की कोट या क्रम क्या होता है, जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह की कोट या क्रम क्या होता है। किसी आव्यूह की कोट या क्रम का अर्थ यह है कि उस आव्यूह की पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी आव्यूह की कोट या क्रम का अर्थ यह है कि उस आव्यूह की पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या। यानी किसी आव्यूह की कोट या क्रम क्या होता है, पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या। और ध्यान दीजिएगा, आव्यूह की पंक्ति को यम से तथा उसके स्तंभ को यन से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, किसी आव्यूह की कोट या क्रम सदैव उस आव्यूह के दाईं ओर नीचे दर्शाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी आव्यूह की कोट या क्रम उस आव्यूह के
उस अवयव के दाईं ओर नीचे दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो ए बराबर 1 2 3 4। अब इस अवयव में ध्यान दीजिएगा, इस अवयव में ध्यान दीजिएगा 1 2 3 तीन पंक्तियां दिख रहे हैं और इसमें कितने 1 और 2 क्या दिख रहे हैं? स्तंभ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षैतिज अवयव क्या होता है? एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ए बराबर दिया हमें 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं और कितने 3 स्तंभ दिख रहे हैं। यानी यहां साफ ही दिख रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। क्या दिख रहा है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या अधिक हो। चाहे आप ये कहिए या फिर ये कहिए आप कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़े? क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव में क्या था? इसमें पंक्तियों की संख्या क्या थी? स्तंभों की संख्या से कम था। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है और पंक्तियों की संख्या कितनी दिख रही है? 3। यहां देखिए पंक्तियों की संख्या तो 1 2 3 दिख रही, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या दिख रही? 2 दिख रही। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अवयव के तत्व क्या होते हैं? तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे एक अवयव दे दिया मुझे ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कितने तत्व दिख रहे हैं? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें क्या दिख रहे हैं? 6 तत्व दिख रहे हैं। और यहां देखिए अवयव के तत्व बराबर पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या। यानी हम पंक्तियों का गुणा स्तंभों में करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? अवयव के तत्व। यानी ध्यान दीजिएगा, अवयव के तत्व क्या होते हैं? किसी अवयव के पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या में गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे अवयव के तत्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं और 3 स्तंभ। यानी पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या में गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे अवयव के तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली परिभाषा हमारा क्या है? शून्य अवयव। तो देखिए शून्य का मतलब ही दिख रहा है 0। साफ शब्दों में पता चला कि शून्य का मतलब क्या होता है? 0। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। एक तरीके एग्जाम्पल देखिए, यहां साफ ही दिख रहा है क्या कि ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, रटना कुछ भी नहीं, केवल समझना है।
तो इसको केवल एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली परिभाषा हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग से साफ ही पता चला इसका है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ की एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं और 2 स्तंभ दिख रहे हैं, यानी साफ ही पता चला है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या करा है, इसमें देखिए 3 पंक्तियां दिख रही हैं और 3 क्या दिख रहे हैं, स्तंभ दिख रहे हैं, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 आव्यूहों की समानता क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों आव्यूह क्या हैं, समान है, यानी क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले देखिए 3 पंक्तियां दिख रहे हैं, 2 क्या दिख रहे हैं, स्तंभ, और दूसरे वाले आव्यूह क्या दिए, इसमें भी 3 पंक्तियां दिख रही हैं और 2 क्या दिख रहे हैं, स्तंभ। यानी हम कह सकते हैं कि पहले आव्यूह की कोटि या क्रम, पहले आव्यूह की कोटि या क्रम दूसरे आव्यूह की कोटि या क्रम के क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 2 आव्यूह समान उस स्थिति में होंगे जब पहले आव्यूह की कोटि या क्रम दूसरे आव्यूह की कोटि या क्रम के क्या हो, बराबर हो, तभी दोनों आव्यूह समान या बराबर होंगे।